हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए, ये है तीज के नहाए खाए के दिन का ब्लॉग। और मैं अपने घर का सारा काम निपटा कर आ गई थी अपने मौसी के यहाँ पर। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसी की शादी में मैं आई थी। तो इसका ये पहला तीज है। तो ये तीज पूजेगी हमारे यहाँ पर। पहले बार जिसकी शादी होती वो पहले तीज बहुत धूमधाम से पूजते हैं। तो इसी के लिए मैं आई थी यहाँ पर। तो ये देखिए सज धज गई है और ये जाएगी गंगा जी। और इसी के साथ हम सभी लोग जाएंगे गंगा जी। और इसलिए मैंने अपने घर का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो हम लोग गंगा जी जाएंगे और गंगा जी में वहाँ से जाके दोनों भाई बहन ये और इसका भाई दोनों मिलकर बालू लेकर आएगा, जिससे गौरी महादेव का मूर्ति बनेगा और उसके बाद उसका पूजा होगा। तो जिसके लिए ये देखिए ये पीढ़ा है और पीढ़े के ऊपर में पैला है। हमारे यहाँ पर इसे पैला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो इधर देखिए हम लोग गंगा जी के लिए निकल गए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद गंगा जी में ये जो लड़की है जो तीज पूजेगी वो तो घर से ही नहा सुना कर तैयार होकर गई है, क्योंकि उसे नहाना वहाँ पर नहीं है। सिर्फ वो बालू लेकर आएगी और बाकी हम लोग नहाएंगे। हमने अभी नहीं नहाया है तो हम लोग वहीं पर जाकर नहाएंगे। वैसे हमारा भी आज तीज का नहाए खाए है। तो इसी के साथ जाएंगे तो नहा कर आएंगे। और मैंने अपने घर में सिर्फ अभी धो मांज के सारा सामान आया है। खाना मैंने अपने घर में अभी नहीं बनाया था, खाना पीना यहीं पर होगा। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गंगा जी। और अभी बाढ़ आया हुआ है तो गंगा जी भी नज़दीक आ गई हैं। वैसे पैदल जाना तो नहीं बनता था, लेकिन बाढ़ आने के कारण से गंगा जी नज़दीक हो गया है तो सभी लोग पैदल जा रहे हैं। तो इधर देखिए गंगा जी हम लोग पहुँच गए हैं। और ये दोनों भाई बहन हैं। और यही नहाने के बाद भाई नहाएगा। भाई नहा कर नहीं गया था, नहाने के बाद बालू लेगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पर मूर्ति का पूजा नहीं होता है। जो ये बालू लेकर आज जो नहाए खाए दिन जाते हैं उसी का शिव, गौरी और गणेश का मूर्ति बनता है और उसी से पूजा होती है। तो चलिए ये देखिए सब लोग नहा रहे हैं और मैं भी फटाफट से नहा लेती हूँ। और उसके बाद नहाने के बाद मैं फिर तैयार हो जाऊंगे और उसके बाद सभी लोग नहाएंगे और फिर बालू काढ़ा जाएगा। हमारे यहाँ पर इसे बालू काढ़ना बोलते हैं। तो बालू काढ़ा जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर इतना पास में ही इतना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा ही पानी है। वैसे जब यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है तो यहाँ पर खेत रहता है, फसलें उगती हैं, लेकिन अभी बाढ़ के कारण यहाँ पर गंगा जी बह रही हैं। तो फटाफट से सभी लोग नहा लेते हैं। और नहाने के बाद और हम लोग जब अपने मायके वाले फैमिली में मिलते हैं तो थोड़ा मौज मस्ती तो चलता ही रहता है। और इधर देखिए हमें तो ऐसे कुछ करना नहीं था, तो सिर्फ नहाना था। तो हमने अच्छे देरी से ही नहाया, ज़्यादा टाइम लगा कर खूब नहाया पानी में, क्योंकि ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। एक बार अपने घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर निकलना नहीं हो पाता है। और यहाँ जब मायके के साइड आ जाते हैं तो वहाँ से तो खूब मौज मस्ती होती ही रहती है। और इधर देखिए भाई जो था वो बीच गंगा जी से बालू लेकर आ गया था पैला में, और पैला को उल्टा करके पीढ़े पर रख दिया है। और उसके बाद सिंदूर कर देगी मेरी बहन। और सिंदूर करने के बाद इसे उठा कर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर दो लड़की थी, एक और कोई बगल की ही थी, तो उसका भी आज पहला ही तीज था, तीज का नहाए खाए। और दोस्तों आप सभी लोगों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो इधर देखिए सारा यहाँ का जो बीत था वो हो गया है। और अब इसे उठाकर लेकर घर जाएंगे। और घर जाने के बाद जहाँ पर शादी के टाइम पर कोहबर था वहीं पर इसको रखा जाएगा। और वहीं पर रखने के बाद मूर्ति अच्छे से बनाकर और उसके बाद उसकी विधि विधान से पूजा होगी। आज तो उतना नहीं होगा, लेकिन कल जिस दिन तीज होगा, हरितालिका तीज, और ये सोमवार का ब्लॉग है। सोमवार को ही नहाए खाए था और इसी दिन ये बालू काढ़ा जाता है सोमवार के दिन। और मंगलवार को तीज था, तो मंगलवार के दिन ही बहुत विधि विधान से पूजा होएगा। और उसके बाद हम सब लोग चले आए थे घर। और घर आने के बाद उसकी जो चाची थी वो यहाँ पर बना रही थी शंकर भगवान का
शिवलिंग, और उसी को बनाने के बाद अच्छी तरह से जब बन जाएगा तब उसके पूजा पाठ होगा। और दोस्तों वैसे तो शायद ही मुझे लगता है कि मैं कल तीज के दिन यहाँ पर आ पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर चौर चंदा का पर्व होता है, तो उसी में हम लोग व्यस्त हो जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो आप लोगों के साथ तो उसका ब्लॉग शेयर हो ही जाएगा, और अगर नहीं आ पाए तो अपने घर का ही ब्लॉग आएगा। तो प्लीज़ देखना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, क्योंकि तीज में सभी जगह अलग अलग तरह से विधि विधान से पूजा होता है। तो आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर किस तरह से पूजा होता है। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर तीज का पूजा कैसे होता है। और ये जो इस तरह का पूजा होता है वो जिस साल शादी होती है पहले ही बार इस तरह का पूजा होता है, बार बार हमारे यहाँ पर इस तरह का पूजा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो तीज करता है, जैसे कि डेली के हम लोग पूजा करते हैं, उसी तरह का पूजा हम लोग करते हैं। और पहला साल जब होता है तब इस तरह से पूजा किया जाता है। और मैंने भी अपने पहले साल में इसी तरह से पूजा किया था, और उसके बाद हम लोग जैसे डेली का पूजा होता है उसी तरह से पूजा करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूर अगला मेरा जो ब्लॉग आएगा उसे ज़रूर देखिएगा, और कमेंट करिएगा कि आप लोगों के यहाँ पर किस तरह का तीज का पूजा होता है। तो इधर देखिए यहाँ पर भगवान की मूर्ति बन गई थी, और उसके बाद यहाँ पर फूल बेलपत्र ये सबसे अच्छी तरह से पूजा किया जाएगा, कुमकुम चंदन जो होगा। और उसके बाद ये जो है इसे हमारे यहाँ पर चौरा बोलते हैं, तो इसी का बेसी महत्व होता है। ये जो होता है तो ये जो पीढ़ा है उसके ऊपर भोले बाबा का जो शिवलिंग बनाया गया था उसके ऊपर से ये चौरा रखा गया है, और इसी चौरे को 7 बार लमाया जाता है। तो आज तो सिर्फ एक बार ही होगा, और जिस दिन कल जब तीज पूजा जाएगा तो उस दिन 7 बार या 5 बार किया जाएगा। आज तो खुद से पूजा कर लेते हैं, और कल के टाइम पर पंडित जी आएंगे और वही पूजा पाठ करवाएंगे। तो ये देखिए भाई बहन मिलकर ही ये तीज का जो पूजा होता है वो भाई जो होता है वो चौरा लगाता है, और बालू जो होता है वो लाकर भाई और बहन दोनों मिलकर ही लाते हैं। तो उसके बाद देखिए ये सब होने के बाद पूजा पाठ सारा हो गया था, और उसके बाद हम लोगों ने भी यहीं पर मौसी के घर में ही खाना खाया, और उसके बाद चले गए थे हम लोग घर। और घर जाने के बाद मैंने तो सारा काम करके ही मैं आई थी घर से, ताकि आने के बाद मुझे कुछ फिर से करना ना पड़े। और आज हमारे यहाँ पर जो तीज का नहाय खाए करते हैं वो बिना नमक का खाना खाते हैं, बिना लहसुन प्याज बिना नमक का खाना खाते हैं। तो आज हमने भी बिना नमक का ही खाना खाया था। और उसके बाद शाम का टाइम था तो मैं यहाँ पर लगाने लगी थी मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मैं पहले एक हाथ में लगा लूँगी, और जब ये सूख जाएगा तब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। और गंगा जी से आई थी तो उसके बाद ना तो मैंने बाल अच्छी तरह से उसमें कंघी किया है, और ना ही बिंदी मैंने लगाया है, क्योंकि गंगा जी जाकर आने में थक गए थे, तो इसलिए ध्यान भी नहीं गया बिंदी लगाने का। और उसके बाद आए तो साड़ी बदल लिया था, और तो सोचा चलो मेहंदी लगा ही लेते हैं, वैसे भी शाम का टाइम हो गया था तो मैंने मेहंदी लगा लिया। और इस हाथ का जब सूखेगा तब दूसरे हाथ में लगा लेंगे, और उसके बाद फिर खाना बनाने की करेंगे तैयारी। और खाना वही मैं बनाऊंगी बिना नमक का खाना। तो वैसे मैं जब मैं मौसी के यहाँ पर गई थी तो उसने पुआ बना कर दिया था, तो वहाँ पर खाए भी, और थोड़ा सा उसने दे दिया था तो उसे लेकर भी आ गए थे। तो दिन में तो वही खा लिया, और अभी अब सिंपल सादा रोटी बना लेंगे, और उसके बाद बनाएंगे चावल का खीर। तो उससे के लिए सबसे पहले मैं आंगन में जाऊंगी, और आंगन में जाने के बाद आंगन में ही मैंने चूल्हा लीप लिया है, क्योंकि गैस पर कभी कभार कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो इसलिए बार बार पोंछना मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा बार बार पोंछने में परेशानी हो जाती है, तो इसलिए चूल्हा ही नीप दिया। तो वहीं पर मैं सबसे पहले बनाने लगी थी चाय, और चाय बनाने के बाद चाय जब बन जाएगा तब मैं पहले इधर खीर बनने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद चाय पी लूँगी। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मेरा खीर भी बनकर तैयार हो जाएगा, दूध उबल जाएगा, और उसके बाद खीर बनाने के बाद रोटी यहीं पर बना लेंगे। सब्जी तो अंदर गैस पर ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो फिर चूल्हा नमक का हो जाएगा, तो बाद में फिर कुछ बनाने का नहीं होगा। तो इधर देखिए मैंने चाय के लिए सब कुछ डाल दिया है। और उसके बाद मैं जो ये
चूल्हे का जो बर्तन रहता है उसे मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि गैस का बर्तन रहता है वो छोटा छोटा रहता है और चूल्हे का जो बर्तन रहता है वो बड़ा रहता है। तो इसलिए मैं अलग अलग बर्तन रखती हूँ। और चूल्हे वाले बर्तन में कालिख भी लग जाता है और गैस में तो नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अलग अलग बर्तन रखती हूँ। तो इधर देखिए मेरा यहाँ पर चाय बनने लगा है और चाय बनाने के बाद मैं उधर दूध बनने के लिए रख दूँगी। और जब दूध उबलेगा तब तक मैं चाय पी लूँगी। और चाय थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था तो इसलिए मैं 2 कप में कर दूँगी और उसके बाद दूध उबलने के लिए मैं पहले रख देती हूँ और उसके बाद चाय पी लेंगे। और दोस्तों, अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ये ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे।